हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि अपने वर्डप्रेस के अंदर कोई सा भी थीम हम किस तरीके से इंस्टॉल करेंगे, उसे एक्टिवेट करेंगे और अगर उस थीम को हमें डिलीट करनी हो, डीएक्टिवेट करनी हो तो ये सारी चीज़ें हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको वर्डप्रेस डैशबोर्ड के अंदर लॉगिन कर लेनी है। उसके बाद आपको यहाँ अपीयरेंस के सेक्शन में आनी है। यहाँ अपीयरेंस के सेक्शन में आपको थीम्स का एक ऑप्शन मिल जाएगा, आपको थीम्स पे क्लिक करनी है। तो ये जितने भी थीम्स आपने अपने वर्डप्रेस के ऊपर इंस्टॉल किया हुआ है, उसका एक लिस्ट यहाँ पे आपको शो हो जाएगा कि कौन-कौन से थीम्स आपने इंस्टॉल किया हुआ है। और जिसको भी आपने एक्टिवेट किया है अपनी वेबसाइट के ऊपर, वो आपको यहाँ पे फर्स्ट में दिख जाएगा। आपको यहाँ कस्टमाइज़ का भी ऑप्शन मिल जाएगा। तो अभी हमने थीम को इंस्टॉल करनी है। तो थीम को इंस्टॉल करने के लिए 2 तरीके से आप थीम को इंस्टॉल कर सकते हैं। हमें सबसे पहले यहाँ ऐड न्यू पे क्लिक करनी है। तो यहाँ पे ये वर्डप्रेस का लाइब्रेरी ओपन हो जाएगा। आप यहाँ से कोई सा भी थीम सेलेक्ट कर सकते हैं और उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे बाय लिस्ट आपको नेम नहीं मिल रहा है, थीम नहीं मिल रहा है, तो आप यहाँ पे बाय नेम भी सर्च कर सकते हैं उस थीम को और उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। सेकंड जो मेथड है कोई सा भी थीम इंस्टॉल करने के लिए वर्डप्रेस के ऊपर, वो आप यहाँ अपलोड थीम इस पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा। आप अपनी थीम के ज़िप फाइल को यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं और ईज़िली उसे इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर सकते हैं। तो पहले हम फर्स्ट मेथड को यूज़ करते हैं और फर्स्ट मेथड को समझ लेते हैं कि हम वर्डप्रेस लाइब्रेरी से किस तरीके से कोई सा भी थीम इंस्टॉल करेंगे और उसे एक्टिवेट करेंगे। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे थीम्स मिल रहे हैं, तो हम इसमें से ये जनरेट प्रेस को सिलेक्ट कर लेते हैं। हमें इसको इंस्टॉल करनी है। उससे पहले हम चाहते हैं कि अपनी वेबसाइट का एक प्रीव्यू देख लें कि अगर हम जनरेट प्रेस को इंस्टॉल करते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर, तो हमारी वेबसाइट की प्रीव्यू किस तरीके से दिखेगी, कैसा दिखेगा हमारा वेबसाइट। तो उसके लिए आप यहाँ प्रीव्यू पे क्लिक करके अपनी वेबसाइट का एक प्रीव्यू देख सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार का आपका वेबसाइट का प्रीव्यू, आपके वेबसाइट का लुक दिखेगा अगर आप जनरेट प्रेस के थीम को यूज़ करते हैं अपनी वेबसाइट क्रिएट करने के लिए। अब हमें अगर इसको इंस्टॉल करनी है तो सिंपली हम यहाँ इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे और इसे इंस्टॉल कर लेंगे। तो ये थीम अभी इंस्टॉल हो चुका। अब अगर हमें इस थीम को अभी एक्टिवेट करनी है अपनी वेबसाइट के ऊपर, तो सिंपली आपको यहाँ अगेन एक्टिवेट पे क्लिक कर देनी है। तो ये थीम आपके वेबसाइट के ऊपर एक्टिवेट हो जाएगा। तो देखिए हमारे वेबसाइट के ऊपर ये थीम जनरेट प्रेस अभी एक्टिवेट हो चुका है। अब हमें इसमें कस्टमाइज़ेशन करनी है, तो ये आप यहाँ कस्टमाइज़ पे क्लिक करके इस थीम को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। कस्टमाइज़ेशन हम आपको आगे सिखाएंगे कि किस तरीके से थीम के अंदर आपको कस्टमाइज़ेशन करनी है। अब हम फॉलो करते हैं सेकेंड मेथड की। सेकेंड मेथड का यूज़ करके हम किस तरीके से कोई सा भी थीम का ज़िप फाइल अपलोड करेंगे। तो अगेन आपको यहाँ ऐड न्यू पे क्लिक करनी है। देन आपको यहाँ अपलोड थीम इस पे क्लिक करनी है। तो इस तरह से आपको एक इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ आपको ब्राउज़ पे क्लिक करनी है और अपने थीम के ज़िप फाइल को सिलेक्ट कर लेनी है जिसे आप इंस्टॉल करना चाहते हैं अपने वर्डप्रेस के ऊपर। तो हमने यहाँ पे शॉप मानिया इस थीम के ज़िप फाइल को यहाँ सिलेक्ट कर लिया। अब हम इसे इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे तो ये ज़िप फाइल हमारी वर्डप्रेस के ऊपर अपलोड हो जाएगा और ये इंस्टॉल हो जाएगा। तो फाइनली ये थीम हमारी वर्डप्रेस के ऊपर इंस्टॉल हो चुका है। अब हमें अगर इसकी लाइव प्रीव्यू देखनी है कि ये थीम हमारी वेबसाइट के ऊपर इंस्टॉल हुआ है तो हमारी वर्डप्रेस वेबसाइट का लुक किस तरीके से शो हो रहा है, तो हम यहाँ लाइव प्रीव्यू देख सकते हैं। इसे एक्टिवेट करनी है तो यहाँ से हम एक्टिवेट कर सकते हैं और यहाँ से हम थीम के पेजेस के ऊपर जा सकते हैं, थीम की सेटिंग्स को मैनेज कर सकते हैं। पहले लाइव प्रीव्यू देख लेते हैं।
तो ये थीम इंस्टॉल करने के बाद से आपकी वेबसाइट की लुक कुछ इस तरीके की शो होगी। अब अगर हमें इसे एक्टिवेट करनी है और पब्लिश करनी है तो हम यहाँ एक्टिवेट एंड पब्लिश पे क्लिक करेंगे। तो ये थीम हमारे वर्डप्रेस वेबसाइट के ऊपर एक्टिवेट हो जाएगा और हमारी वेबसाइट इस थीम के ऊपर पब्लिश हो जाएगी। तो ये तो हमने सीख लिया कि किसी भी थीम को हम अपने वर्डप्रेस के ऊपर किस तरीके से इंस्टॉल करेंगे और उसे एक्टिवेट करेंगे। अब अगर हमें अपने वर्डप्रेस से किसी थीम को डीएक्टिवेट करनी हो, उसे डिलीट करनी हो, तो वो हम कैसे कर सकते हैं? तो उसके लिए आपको सेम वही मेथड फॉलो करनी है। पहले आपको अपीयरेंस में आनी है, फिर आपको थीम्स के ऑप्शन पे क्लिक कर देनी है। तो जो भी थीम्स आपने अपने वर्डप्रेस के ऊपर इंस्टॉल किया हुआ है, उसकी पूरी लिस्ट आपको यहाँ पे दिख जाएगी। जैसे कि ये शॉप मानिया, जेनरेट प्रेस 2020 और ये 2021, 2022, ये सारे थीम्स हमारे वर्डप्रेस के ऊपर इंस्टॉल हैं। तो सबसे पहले हम इसी थीम के बारे में समझ लेते हैं कि जैसे कि ये द शॉप मानिया हमारे वर्डप्रेस वेबसाइट के ऊपर एक्टिवेट है। अब अगर हमें इसी को डिलीट करनी हो तो वो हम कैसे करेंगे? तो इसको डिलीट करने से पहले आपको पहले किसी और थीम को एक्टिवेट करना होगा। जैसे कि हम डायरेक्टली इस पे क्लिक करके और इसे डिलीट करना चाहेंगे तो हम इसे डिलीट नहीं कर सकते हैं। पहले किसी और थीम को एक्टिवेट करना होगा। जैसे कि हम यहाँ पहले जनरेट प्रेस को एक्टिवेट कर लेते हैं। उसके बाद हम इस थीम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ हमें डिलीट का ऑप्शन मिल जाएगा। हम यहाँ सिंपली डिलीट पे क्लिक करेंगे और यहाँ ओके कर देंगे तो ये डिलीट और इससे जुड़े जितने भी फाइल्स होंगी ये हमारे वर्डप्रेस से डिलीट हो जाएंगी। यहाँ मैं आपको एक टिप देना चाहता हूँ कि जब भी आप किसी थीम को डिलीट करें तो पहले उससे जुड़े जितने भी प्लगइन्स वगैरह हैं या जो भी सेटिंग्स आपने एक्स्ट्रा की हैं इस थीम के लिए, उसे आप डीएक्टिवेट कर दें। उसके बाद ही किसी थीम को आप डिलीट कर दें, वरना हो सकता है कि आपके बहुत से फाइल्स, आपके डेटा लॉस हो जाएं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि जब भी कोई थीम आपको डिलीट करनी है तो पहले उससे जुड़े जितने भी प्लगइन्स वगैरह हैं उनको डीएक्टिवेट कर दें और अपनी वेबसाइट की एक लुक भी देख लें कि ये सारी चीज़ें डीएक्टिवेट होने के बाद हमारी वेबसाइट के ऊपर सभी कंटेंट मौजूद हैं या नहीं है। अब अगर इस थीम को हमें डिलीट करनी है तो हम यहाँ ओके पे क्लिक करेंगे तो ये थीम और इससे जुड़े जितने भी फाइल्स वगैरह हैं ये सारे डिलीट हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप थीम्स को डिलीट कर सकते हैं। ओके, तो हमने सभी थीम्स को यहाँ पे डिलीट कर दिया है। एक चीज़ मैं और आपको बता दूँ कि आपको कभी भी अपने वर्डप्रेस के ऊपर ज़्यादा थीम्स को या ज़्यादा प्लगइन्स को इंस्टॉल करके नहीं रखनी है। रीज़न कि आपके वेबसाइट के ऊपर लोड ज़्यादा होगा। जब आप ज़्यादा थीम्स, ज़्यादा प्लगइन्स वगैरह को इंस्टॉल करके रखेंगे अपनी वेबसाइट के ऊपर, तो लोड ज़्यादा होगा जिससे कि आपकी वेबसाइट की स्पीड कम हो जाएगी। तो कभी भी जिसकी ज़रूरत हो उसी थीम को आप अपने वर्डप्रेस के ऊपर इंस्टॉल करके रखें, प्लगइन्स को इंस्टॉल करके रखें या एक्स्ट्रा जो भी फाइल्स वगैरह हैं उसे आप अपने वर्डप्रेस के ऊपर एक्टिव रखें। बाकी चीज़ें आप एक्स्ट्रा चीज़ें अपने वर्डप्रेस के ऊपर ना रखें। आपकी वेबसाइट को आपको लाइट वेट रखनी है जिससे कि आपकी वेबसाइट ऑप्टिमाइज़ हो सके सही तरीके से और उसकी स्पीडिंग भी अच्छी खासी रहे। तो आई होप कि ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको वर्डप्रेस के अंदर थीम्स को इंस्टॉल करनी है, उसे एक्टिवेट करनी है और उसे डीएक्टिवेट करनी है, उसे डिलीट करनी है। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपके कोई सवाल हैं, कोई डाउट्स हैं तो आप हमें सपोर्ट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम आपको कंप्लीट तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे।